हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है ना, क्योंकि कल एग्जाम्स है। बहुत दिनों से इसी टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे। तो अब वो टाइम भी आ चुका है, आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, तो अभी पैनिक मत कीजिए। सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही पेपर आएगा और आप फोड़ के आने वाले हैं। तो अब कुछ टिप्स ये है। सबसे पहली टिप ये है कि जो फर्स्ट पेपर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जब हम अपना फर्स्ट पेपर अच्छा देके आते हैं तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हम अगला पेपर भी बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई करेंगे। तो जो फर्स्ट पेपर है, पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पेपर 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, कई टाइम हम ऐसा ही करके आते हैं कि जो क्वेश्चंस हमें आ रहे होते हैं वही करके आते हैं, और जो नहीं आते हैं बिल्कुल उनको छोड़ के ही आ जाते हैं। लाइक अगर हम कुछ भी नहीं करके आएंगे तो उसका मार्क्स तो ज़ीरो काउंट करके चलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ करके आते हैं और सपोज कीजिए कि उसमें कुछ लाइक आपने सही फॉर्मूला लिख दिया, या फिर क्योंकि स्टेप मार्किंग भी हमारे आईसीआई करती है, तो क्या होता है ना, आप अगर थोड़ा बहुत भी लिख के आओगे ना, तो उसके मार्क्स आपको आधा मार्क्स या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मिलते हैं, तो वो बहुत बढ़िया बात है। और जहाँ अपन देखते हैं कि 40 मार्क्स है और उसमें से 1-2 मार्क्स भी मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको पूरा 100% पेपर को अटेम्प्ट करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। पहले जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद में जो नहीं आते हैं उनको ट्राई करना है। सेकेंड टिप ये है कि आपको स्पीड मेंटेन करनी है, वो भी स्टार्टिंग से। क्योंकि बहुत से ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो डिज़ाइन में बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रहे होते हैं, और उसके बाद में पैनिक करते हैं कि हमारा तो क्वेश्चन छूट रहा है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करना है। हैंडराइटिंग की उतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है उसके अंदर कि बहुत अच्छे से डिज़ाइन लिखना है। अगर आप आंसर सही लिखते हैं तो बहुत बढ़िया है, हैंडराइटिंग कोई मैटर नहीं करती। इसलिए बस स्पीड मेंटेन रखें और स्टार्टिंग से ही पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। थर्ड थिंग कि आपको एग्जाम सेंटर पे फर्स्ट डे तो बहुत लाइक आधा घंटा या 1 घंटे पहले पहुंचना है। थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना घर से, क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट डे होता है, हमें सेंटर का पता नहीं रहता है कि सेंटर कहाँ है। तो फिर हम लास्ट मोमेंट में अगर पहुंच नहीं पाते हैं तो हम पैनिक करते हैं। इसलिए फर्स्ट डे पे ध्यान रखना कि आप थोड़ा जल्दी पहुंचे, ताकि आपको जगह का पता रहे कि आपका सेंटर कहाँ है। इसीलिए आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप पहले पहुंचे। फोर्थ चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ें आपको एग्जाम्स के लिए चाहिए, जैसे कि एडमिट कार्ड, आपके पेन, पेंसिल, इरेजर शार्पनर, कैलकुलेटर, स्केल, जो भी आपको जो मटेरियल चाहिए उसको अभी ही पास में रख लीजिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट में अभी कभी कभी ये भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं, और एग्जाम सेंटर में जाके देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैलकुलेटर ही नहीं लाए हैं। तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो अभी ही साइड में रख लेना। फिफ्थ चीज का आपको जो ध्यान रखना है वो है कि आपको जो भी गाइडलाइंस आईसीआई के द्वारा दी गई है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। क्योंकि बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि फिर उन्हें पता चलता है कि हमें ब्लैक पेन में लिखना है, ना कि ब्लू पेन में। तो जो भी गाइडलाइंस आईसीआई प्रोवाइड करता है वो अच्छे से पढ़ लेना। और बहुत से बच्चे जो नोटबुक फिलिंग करनी होती है, लाइक हमें रोल नंबर लिखना होता है, नाम लिखना होता है वगैरह, जो भी सारा काम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। पहले उसको फिल करने से पहले एक बार जो भी इंस्ट्रक्टर वहाँ है उनसे पूछ ले कि कैसे क्या फिल करना है, अगर आपको नहीं पता है तो। और जो भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो रोल नंबर होते हैं वो लाइक कम शब्द होते हैं, और जो आपके बॉक्सेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आपको पहले 0 बनाना है और उसके बाद में रोल नंबर लिखना है। क्योंकि बहुत से बच्चे पहले रोल नंबर लिख देते हैं और लास्ट में एक बॉक्स बच जाता है, उसमें 0 लिखते हैं, तो वो एक रोल नंबर गलत हो जाता है। इसलिए आपको पहले 0 लिखना है और उसके बाद में अपना रोल नंबर लिखना है। नाउ द लास्ट टिप इज लाइक, अभी बहुत टेंशन हो रहा होगा कि एग्जाम तो कल ही है, हमें कुछ नहीं, वो भूल गए, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, लास्ट मोमेंट में ऐसा ही होता है कि हमें वो याद नहीं आ रहा है, ये याद नहीं आ रहा है। आपको सब कुछ याद है, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे, क्वेश्चन देखोगे और जब आपको सारा याद आने वाला है। इसलिए उसके बारे में वरी मत होइए, और अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, और जो भी पढ़ना बाकी रहा है उसको कंप्लीट कीजिए, और बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट पेपर कंप्लीट करके आना है विदाउट एनी टेंशन। और फिर कल आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ। और बाकी अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का और जिसी भी लाइक भगवान को आप मानते हो उन सबको एक बार उन सबका आशीर्वाद लेके ज़रूर जाना है। क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब आप ब्लेसिंग्स लेके जाते हो अपने पेरेंट्स की। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, और बहुत अच्छे से पेपर करके आना। ऑल द बेस्ट एवरीवन।